अब देखो आगे क्या चीज़ आती है कि ना अपन ने जैसे हाफ रिएक्शंस को अलग अलग कर लिया, तो इसमें जो है अब आता है स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या आता है, वो कहते हैं कैलकुलेट टोटल इंक्रीज एंड total decrease in oxidation नंबर। अब आपको क्या करना है कि ऑक्सीडेशन नंबर में टोटल डिक्रीज और इंक्रीज को आपने कैलकुलेट करना है। तो अब आप देखो कैसे होगा कि जो है हमारी हाफ रिएक्शंस थी SO4 2 नेगेटिव gives SO3 2 नेगेटिव gives SO4 2 नेगेटिव। ठीक है, तो ये हमारी हाफ रिएक्शन थी पहली ऑक्सीडेशन वाली, और दूसरी थी Cr2O7 2 नेगेटिव gives Cr3 पॉजिटिव। इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले आप ये देखते हैं कि ऑक्सीडेशन नंबर किन का बदला है, जिनका चेंज जो है उन्हीं पर फोकस करते हैं। जैसे सल्फ़र का बदला है, यहाँ पर सल्फ़र था +4 से हो गया +6। ठीक है, यहाँ पर क्रोमियम है +6 से हो गया है +3। सबसे पहला काम क्या करते हैं इसके अंदर, आप जैसे ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर जो है यहाँ पर चेंज नहीं किया, तो दोनों के तो यहाँ पर हमें इससे कोई मतलब नहीं है, हमें सिर्फ सल्फ़र पर फोकस करना है। सबसे पहले सल्फ़र को बैलेंस करते हैं अपने, सल्फ़र दोनों तरफ बराबर होना चाहिए। तो देखो यहाँ पर भी 1 सल्फ़र है, यहाँ पर भी 1 सल्फ़र है, इसका मतलब ये दोनों तरफ से बैलेंस्ड है, तो कोई टेंशन नहीं है। अब मुझे देखना है कि टोटल इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर कैसे हुआ है। ये +4 से हुआ +6। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख सकता हूँ कि जो टोटल इंक्रीज हुआ है, टोटल इंक्रीज ऑक्सीडेशन नंबर का हुआ है वो 2 यूनिट्स का हुआ है, 2 यूनिट्स का हुआ है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट पर आता हूँ मैं। तो सेकंड में मैं रिडक्शन हाफ रिएक्शन में देखता हूँ डाइक्रोमेट आयन वाली में, तो मैं क्या देखता हूँ कि यहाँ पर सबसे पहले मुझे ऑक्सीजन का टेंशन नहीं लेना, ऑक्सीजन यहाँ पर इन्वॉल्व नहीं है, उसकी टेंशन नहीं, मुझे देखना है क्रोमियम जिसका ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता हुआ दिखा है, मुझे उस पर फोकस करना है। तो उसको बैलेंस करना है सबसे पहले। क्रोमियम एटम दोनों तरफ एक बराबर है, तो मुझे देखने में पता लगता है नहीं बराबर नहीं है, लेफ्ट में क्रोमियम 2 है और राइट में क्रोमियम सिर्फ 1 है। तो मैं क्या करूँगा, दोनों तरफ क्रोमियम को बैलेंस करने के लिए, क्रोमियम एटम्स को बैलेंस करने के लिए यहाँ पर 2 लगा दूंगा। अब मैं निकालूंगा टोटल, आई रिपीट, टोटल जो है ऑक्सीडेशन नंबर दोनों तरफ का निकालूंगा। तो ये +6 ना सिर्फ एक क्रोमियम आयन का ऑक्सीडेशन नंबर है, 2 है तो 2 का टोटल ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, +12। ओके, उसी तरीके से यहाँ पर जो +3 है ये सिर्फ एक क्रोमियम आयन का ऑक्सीडेशन नंबर है, तो 2 क्रोमियम आयन है तो टोटल ऑक्सीडेशन नंबर क्या हुआ, +6। तो मुझे देखना है एक्चुअली टोटल इंक्रीज टोटल डिक्रीज देखना होता है ऐसे में। तो यहाँ पर मुझे टोटल डिक्रीज देखना है, वो कितना हुआ है, वो हुआ है मेरे पास +12 से +6 का टोटल डिक्रीज, वो हुआ है मेरे पास यहाँ पर 6 यूनिट्स का। ठीक है, तो ये जो है मेरा एक इम्पॉर्टेंट जो कंक्लूजन यहाँ पर होता है स्टेप के अंदर, दैट यू डिटरमाइन द टोटल इंक्रीज एंड टोटल डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं, स्टेप 3। स्टेप 3 कहता है दैट बैलेंस टोटल increase and total decrease in oxidation number
ठीक है, बैलेंस टोटल इंक्रीज एंड टोटल डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन नंबर। तो ये क्या करेंगे इसके इस स्टेप में हम जो है वी हैव टू बैलेंस, जो हमने टोटल डिक्रीज और इंक्रीज निकाला है ऑक्सीडेशन नंबर का, उसको हमने दोनों तरफ इक्वेशंस को ऐसे डिजिट्स से मल्टीप्लाई करना है ताकि टोटल डिक्रीज और इंक्रीज बराबर आ जाए। आप समझ लो उसका लोएस्ट कॉमन मल्टीपल लाना है हमें। तो यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर क्या है, जो इक्वेशन आ चुकी है हमारे पास वो क्या क्या है। एक तो है अपने पास जो है वो तो है SO4 SO3 2 नेगेटिव गिव्स SO4 2 नेगेटिव। दूसरी है Cr2O7 2 नेगेटिव गिव्स 2 Cr, है ना, जो मैं बैलेंसिंग जहाँ तक कर चुका स्टेप 2 तक वही इक्वेशन आगे फॉरवर्ड करूँगा। अब यहाँ पर जो है, यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि दोनों इक्वेशंस में टोटल डिक्रीज और इंक्रीज कितना कितना है। ठीक है, ये हम कैलकुलेट कर चुके हैं दोनों केसेस में टोटल डिक्रीज और इंक्रीज कितना कितना है। यहाँ पर जो है जो सल्फाइड से सल्फेट बनने वाले में है, यहाँ पर आपके पास इंक्रीज जो है वो ऑक्सीडेशन नंबर में 2 यूनिट्स का है, और यहाँ क्रोमियम के अंदर जो डिक्रीज है वो आपके पास जो है वो 6 यूनिट्स का है। तो अब आपको क्या करना है कि दोनों इक्वेशंस को कुछ ऐसे डिजिट से मल्टीप्लाई करना है कि इंक्रीज और डिक्रीज बराबर हो जाए। तो आप देखो एक बात को समझो कि यहाँ पर अगर मैं जो है इस इक्वेशन को, फर्स्ट इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ और सेकंड को 1 से ही मल्टीप्लाई करता हूँ, तो यहाँ पर क्या होगा, इंक्रीज मेरे पास कितना हो जाएगा 6 का, और डिक्रीज भी मेरे पास 6 का। एक्चुअली हम ऐसा क्यों करते हैं, क्योंकि जो है जो जितने इलेक्ट्रॉन, ये रेडॉक्स क्या है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो है इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान है। तो ऑक्सीडेशन नंबर जितना जो है बढ़ेगा, यानी 6 यूनिट्स अगर ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा है यानी 6 इलेक्ट्रॉन्स लूज किए हैं, तो उतना ही घटना चाहिए यानी 6 इलेक्ट्रॉन्स गेन किए जाएं, तभी तो रिएक्शन बैलेंस्ड होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस चीज़ को फॉलो करते हुए टोटल इंक्रीज और डिक्रीज हमने जब बैलेंस करना है तो उस हिसाब से जो है ये फर्स्ट इक्वेशन को मैंने जो है ये 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ऐसा करने पर यहाँ पर भी 3 आ जाएगा और यहाँ पर भी 3 आ जाएगा। ठीक है, अब मैं क्या करूँगा, और इसमें जो है इसको 1 से ही मल्टीप्लाई किया तो जो एज इट इज़ है रिडक्शन ऑफ रिएक्शन सेम रहेगा। अब मैं दोनों रिएक्शंस को जो है ऐड ऑन कर दूंगा, दोनों रिएक्शंस को रिएक्टेंट साइड और प्रोडक्ट साइड जो है ऐड करके इक्वेशन बनाऊंगा। तो मेरे पास जो इक्वेशन है वो कैसी दिखेगी, देखो आप, वो इक्वेशन आएगी 3SO3 2 नेगेटिव प्लस Cr2O7 2 नेगेटिव गिव्स 3SO4 2 नेगेटिव प्लस 2 Cr3 पॉजिटिव। इस स्टेप तक, इस स्टेज तक आते आते आपको अपनी इक्वेशन में ऑब्जर्व करना होगा कि आपके इस स्टेज तक आते आते ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को छोड़कर सारे एटम्स बैलेंस हो जाने चाहिए। जैसे यहाँ पर अब मैं ध्यान से देखता हूँ तो सल्फर लेफ्ट में 3 है, राइट में भी 3 है, क्रोमियम लेफ्ट में 2 है, राइट में भी 2 है। ऑक्सीजन की बैलेंसिंग नहीं है, वो एक अलग फैक्टर है। तो अब हम क्या करेंगे, ऑक्सीजन की बैलेंसिंग को अपना मोटिव बनाएंगे, हम आगे बढ़ेंगे। जो इक्वेशन है हमारे पास ये आ चुकी, अब हम इसी इक्वेशन से आगे चलते हैं अपने स्टेप जो है वो 3 की तरफ। ठीक है, वो कैसे करेंगे वो देखिए आप। स्टेप 3 में आप क्या करते हैं, बैलेंस ऑक्सीजन एटम्स बाय वाटर मॉलिक्यूल्स। ठीक है, ये क्या चीज़ होती है कि आपको जो इक्वेशन आपके पास अब आ गई है, जो इक्वेशन आपके पास आ गई है उसमें जो है ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, तो ऑक्सीजन को बैलेंस करना है अपने वाटर मॉलिक्यूल्स की हेल्प से। वो देखिए हम कैसे करते हैं। जो लास्ट स्टेप तक इक्वेशन बन गई थी हमारी उसको मैं फॉरवर्ड करता हूँ। देखो आप, इक्वेशन हमारे पास बन चुकी है Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 3SO3 2 नेगेटिव गिव्स 2 Cr3 पॉजिटिव प्लस 3SO4 2 नेगेटिव। ये इक्वेशन हमारी लास्ट स्टेप तक आ चुकी है। अब हम क्या करेंगे, दोनों तरफ ऑक्सीजन काउंट करेंगे, दोनों तरफ ऑक्सीजन काउंटिंग देखेंगे और देखेंगे कि ऑक्सीजन कहाँ पर बैलेंस्ड है या नहीं बैलेंस्ड है, वो देखते हैं। जैसे लेफ्ट हैंड साइड में देखो आप, यहाँ से आया 7 ऑक्सीजन,
प्लस जो है यहाँ से आया 3 3 ज़ा 9 करके 9 ऑक्सीजन, तो 9 एंड 7 कितना हुआ 16 ऑक्सीजन एटम्स हुआ। ठीक है, दूसरी तरफ जो है यहाँ पर हम आते हैं तो यहाँ पर तो कोई ऑक्सीजन है नहीं क्रोमियम पर, इसमें सल्फेट आयन में 3 4 12 ऑक्सीजन एटम्स हैं, 12 ऑक्सीजन एटम्स का यहाँ पर फ़र्क आ गया। तो दोनों तरफ अगर हम कंपेयर करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड में 16 ऑक्सीजन एटम्स हैं और राइट हैंड साइड में जो आपके पास 12 ऑक्सीजन एटम्स हैं। तो आप ये देखेंगे कि राइट हैंड साइड में आपको जो है 4 ऑक्सीजन एटम्स की रिक्वायरमेंट है बैलेंस करने के लिए। तो अब आप क्या करोगे कि जिस साइड में जितने ऑक्सीजन एटम्स की कमी है उस साइड में लेफ्ट हैंड या राइट हैंड में जिसमें भी हो सकता है, अभी इस केस में राइट हैंड में, किसी में लेफ्ट में भी हो सकता था, जिस साइड में जितने ऑक्सीजन एटम्स की कमी है उतने ही वाटर मॉलिक्यूल्स आप उस तरफ ऐड कर दोगे। जैसे यहाँ पर 4 ऑक्सीजन एटम्स की कमी है तो यू ऐड 4 H2O। क्यों ऐसा किया? ऐसा करने पर आपको पता है एक वाटर मॉलिक्यूल के अंदर जो है एक ऑक्सीजन एटम होता है, तो 4 वाटर मॉलिक्यूल में 4 ऑक्सीजन एटम हो गए। तो मेरी इक्वेशन ऑक्सीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बैलेंस्ड होगी, बाकी चीज़ों की बैलेंसिंग से मुझे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, तो स्टेप 3 तक आते आते आपके पास हर दूसरा एलिमेंट सेट होना चाहिए एक्सेप्ट ऑक्सीजन हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन भी सेट हो जाना चाहिए। तो अब रह गया लास्ट ऑफ ऑल जो है वो रह गया आपका हाइड्रोजन को बैलेंस करना। इसमें जो है अब हम आगे चलते हैं स्टेप 4 के अंदर, वो देखते हैं। ठीक है, तो स्टेप 4 क्या कहता है? स्टेप 4 कहता है बैलेंस हाइड्रोजन बाय H पॉजिटिव आयंस। ठीक है, ये H पॉजिटिव आयंस से क्यों कर रहे हैं हम? यहाँ पर एक सीधा सा रीज़न है, सिंस द मीडियम इज एसिडिक। सिंस द मीडियम इज एसिडिक, ये जब हम बाद में नेक्स्ट में हम जब बेसिक मीडियम में करेंगे तो सिर्फ इतना सा ही फ़र्क रहेगा कि यहाँ पर जो है लास्ट स्टेप में H पॉजिटिव की जगह पर OH नेगेटिव से बैलेंस करेंगे। ठीक है, फिलहाल खैर इसी पर अपन फोकस करते हैं। अपना जो है ये एसिडिक मीडियम में है, तो एसिडिक मीडियम में अब आपको H पॉजिटिव आयंस से बैलेंस करना है। ठीक है, तो हम देखते हैं इसको, जो इक्वेशन हमारे पास आ चुकी वो क्या है? वो है Cr2O7 2 नेगेटिव प्लस 3SO3 2 नेगेटिव gives 2Cr3 पॉजिटिव प्लस 3SO3 2 नेगेटिव प्लस 4H2O। अब आप क्या करो, लेफ्ट एंड राइट में हाइड्रोजन काउंट कर लो। तो अब जब आप हाइड्रोजन काउंट करने चलते हो तो आपको पता लगता है यहाँ पर तो हाइड्रोजन की काउंटिंग है 0 और यहाँ पर हाइड्रोजन की काउंटिंग है 4 2 8, यानी कि यहाँ पर हाइड्रोजन कितने 8 हाइड्रोजन एटम्स हैं। तो इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड में आपको जो है ये डेफिशिएट है, इसमें 8 आपको 8 हाइड्रोजन एटम्स की रिक्वायरमेंट है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पर सिंपल सा एक काम करोगे कि जितने हाइड्रोजन एटम्स की कमी है और जिस साइड में कमी है उतने H पॉजिटिव आयंस आप उस एंड पर ऐड कर दोगे। तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर हमारे पास जो, अब इसको बैलेंस कैसे करेंगे कि यहाँ पर जो है लेफ्ट हैंड साइड में हम 8 H पॉजिटिव आयंस प्लस कर देंगे। ठीक है, और उसके बाद क्या होता है फाइनली जो है वो हमारा जो है, जैसे हमने जो 4 स्टेप्स कर लिए इसके अंदर, तो नेक्स्ट स्टेप जो आता है हमारे पास वो आता है स्टेप 5, जो फाइनल स्टेप है वो है वेरिफिकेशन। वेरिफिकेशन में हम खुद ही पता लगाते हैं कि हमने इक्वेशन सही या गलत की हुई है। पहली बात, दोनों तरफ एटम्स हर चीज़ के बराबर होने चाहिए। तो इस इक्वेशन में अगर मैं ध्यान से ऑब्जर्व करूँगा तो मेरे पास क्रोमियम लेफ्ट हैंड साइड में 2 हैं, राइट हैंड साइड में भी 2 हैं। सल्फर लेफ्ट हैंड साइड में 3 हैं, राइट हैंड साइड में भी 3 है। ऑक्सीजन 7 and 9, 3 3 9 7 16 है। यहाँ पर भी 3 3 9 and 7 16 है। और राइट हैंड साइड में यहाँ पर सॉरी मैं जो है थोड़ा सा करेक्शन करना पड़ेगा, यहाँ पर ये है जो ये 4 आएगा। ठीक है, तो 3 4 12 और जो है आपके पास 4 आ गया 16 ऑक्सीजन एटम्स। हाइड्रोजन भी राइट हैंड साइड में 8 और लेफ्ट हैंड साइड में 8 हाइड्रोजन हो गए। तो इस तरीके से एटम्स की बात करें तो सारा कुछ बैलेंस्ड है। जो मेन देखना है अब आपने देखना है चार्ज भी बैलेंस होना चाहिए दोनों तरफ। तो लेफ्ट हैंड साइड का टोटल चार्ज देखेंगे आप, तो लेफ्ट हैंड साइड का टोटल चार्ज आएगा ये +2, ये माइनस, ये हो गया टोटल -2 वाले 3 हो गए है ना, तो ये हो गया -6, यानी कि -2 तो डाइक्रोमेट आयन का,
-6 यहाँ पर सल्फाइड से आ गया, और ये जो है हाइड्रोजन का आ गया +8। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड में टोटल चार्ज आ रहा है 0। इसी तरीके से राइट हैंड साइड का टोटल चार्ज देखते हैं। यहाँ पर आया ये आपके पास 2 3 6 +6, और ये 3 2 6 -6, टोटल चार्ज क्या आया 0। तो आपको पता लगता है कि लेफ्ट हैंड साइड का चार्ज जब राइट हैंड साइड का चार्ज के बराबर होता है तो इक्वेशन जो है वो वेरीफाई हो जाती है कि इक्वेशन आपकी ये बिल्कुल सही है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको इसको ध्यान में रखना है, ये आपके पास जो है फाइनल इसकी बैलेंस्ड इक्वेशन बन जाती है। ठीक है, तो ये हमने ऑक्सीडेशन नंबर मेथड समझा, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड फॉर बैलेंसिंग रेडॉक्स रिएक्शन इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, आगे इसमें हम देखते हैं बैलेंसिंग रेडॉक्स रिएक्शन इन बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड इन बेसिक मीडियम, इसी को हम आगे देखेंगे। ठीक है, तो उसमें क्या चीज़ आती है, जैसे एक इक्वेशन हम लिखते हैं, इसमें क्या है कि जैसे इक्वेशन है MnO4 नेगेटिव प्लस, ठीक है, तो ये है आपके पास साथ में Br नेगेटिव गिव्स MnO2 प्लस BrO3 नेगेटिव। ठीक है, ये आपके पास जो है एक रिएक्शन है, और इसको आपने बैलेंस करना है बेसिक मीडियम में। ठीक है, तो इसको जो है आप समझिए, इसमें सारे स्टेप्स बिल्कुल एसिडिक मीडियम वाले ही हैं, सिर्फ एक ही बात है, एक ही चीज़ का फ़र्क है कि क्या है कि लास्ट स्टेप में जब हाइड्रोजन हम बैलेंस करेंगे तो वो हम जो है H पॉजिटिव की जगह OH नेगेटिव आयन से करेंगे। तो हम जो है इस इक्वेशन को शुरू करते हैं और बिल्कुल उसी मेथोडोलॉजी से चलते हैं जैसा हमने जो है एसिडिक मीडियम के अंदर समझा है। तो वहाँ से अपनी बात शुरू करें। जैसे तो ऑक्सीडेशन नंबर ऑक्सीजन का -2, ये मोनो एटॉमिक जिसका फटाफट पता है मैंने कैलकुलेट करे बिना, ब्रोमीन का -1, इस ऑक्सीजन का -2, इस ऑक्सीजन का -2। बाकी का मुझे कैलकुलेट करना पड़ेगा। जैसे मान लीजिए मैंगनीज़ का यहाँ पर x लेता हूँ, तो x + 4 × -2 = -1। तो यहाँ पर मेरे पास x जो है इसको सॉल्व करूँगा तो ये मेरे पास +7 आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा कि मैं जो है ये जो मैंगनीज़ का ऑक्सीडेशन नंबर निकाला मैंने, ये मैंगनीज़ का ऑक्सीडेशन नंबर मेरे पास आ गया +7। उसके बाद यहाँ पर इसको अगर मैं x लेता हूँ, इस x को सॉल्व करता हूँ तो मैंगनीज़ ये तो साफ साफ ही दिख रहा है, x + 2 × -2 = 0। तो x मेरे पास कितना आ जाएगा +4 आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है जो है मैं मैंगनीज़ का ऑक्सीडेशन नंबर निकालता हूँ तो प्रोडक्ट एंड पर, तो वो मेरे पास आता है +4। सिमिलरली ये ब्रोमीन का अगर मैं x सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ तो ब्रोमीन के लिए x + 3 ऑक्सीजन है विद -2 और सम टोटल आ रहा है -1, जो कि इसका ये वाला चार्ज है ना। तो अब ये क्या हुआ, तो x -6 = आपके पास आया -1, तो x = +5 आ जाएगा मेरे पास। तो यहाँ पर जो है ये ब्रोमीन जो है, इस ब्रोमीन का ऑक्सीडेशन नंबर जब मैं कैलकुलेट करूँगा तो मेरे पास ये क्या आ जाएगा, उसी तरीके से जो है +5 आ जाएगा मेरे पास। ये यहाँ पर +5 आ गया। तो इस तरीके से मैंने क्या किया कि सबसे पहले मैंने जो है सब स्पीशीज़ का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लिया। अब मैं आइडेंटिफाई करूँगा ऑक्सीडेशन कहाँ हुआ और रिडक्शन कहाँ हुआ। तो सबसे पहले ऑक्सीडेशन नंबर बढ़ा कहाँ पर है, -1 से +5 यहाँ पर बढ़ा है, तो यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है और यहाँ पर ऑक्सीडेशन हुआ है। और यहाँ पर जो है जब हम बात करें ये परमैंगनेट आयन की, तो परमैंगनेट आयन में +7 से +4 ऑक्सीडेशन नंबर डिक्रीज़ हुआ है। तो यहाँ पर क्या हुआ है, यहाँ पर रिडक्शन हुआ है। तो मैं दोनों हाफ रिएक्शंस को सबसे पहले अलग अलग कर लेता हूँ। तो दोनों हाफ रिएक्शंस को अलग करता हूँ तो मेरे पास जो है जो रिएक्शंस आती हैं वो क्या आती हैं, एक तो आती है MnO4 नेगेटिव गिव्स MnO2, और दूसरी आती है Br नेगेटिव गिव्स BrO3 नेगेटिव। ठीक है, ये मेरे पास आती है। अब मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले उन एटम्स को बैलेंस करता हूँ जिसका ऑक्सीडेशन नंबर बदला है। तो यहाँ पर जो है मेरा टारगेट है वो है इधर तो मैंगनीज़ और इधर ब्रोमीन, दोनों ही यहाँ पर 1 1 है, तो मुझे इनकी बैलेंसिंग की टेंशन नहीं है, दोनों इस टाइम 1 है। जैसे पिछले एग्जाम्पल में क्रोमियम एक जगह पर 1 और एक जगह पर 2 था, तो मुझे बैलेंस करना पड़ा था, यहाँ बैलेंस करने नहीं पड़ेगा। अब मैं टोटल डिक्रीज़ और इंक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। तो यहाँ पर मैंगनीज़ का मैंने सॉल्व किया था अभी +7, और यहाँ मैंगनीज़ का निकाला था मैंने +4, तो और यहाँ पर ब्रोमीन का था -1 और यहाँ पर था +5। तो अब मैं देखो इसमें निकालता हूँ टोटल डिक्रीज़ और टोटल इंक्रीज़ को मैं सॉल्व करता हूँ, कितना कितना आता है मेरे पास। देखिए बाप, यहाँ पर जो है ये +7 से +4 हुआ, तो टोटल डिक्रीज़ जो है मेरे पास
3 यूनिट्स का आया, और यहाँ पर जो है ये -1 से +5 हुआ, टोटल इंक्रीज़ मेरे पास 6 यूनिट्स का है। आप समझे ना, 0 से +5 होता तो 5 यूनिट्स का जो है इंक्रीज़ आता, लेकिन -1 से +5 हुआ है तो यहाँ पर जो है 6 यूनिट्स का इंक्रीज़ आया। अब क्या करना है कि मुझे जो है टोटल डिक्रीज़ और इंक्रीज़ इन ऑक्सीडेशन नंबर बैलेंस करना है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, ऊपर वाली इक्वेशन को अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो डिक्रीज़ भी मेरा 6 यूनिट्स का हो जाएगा और इंक्रीज़ भी 6 यूनिट्स का हो जाएगा। तो मैं इस इक्वेशन को 2 से जो है मल्टीप्लाई कर दूंगा। 2 से मल्टीप्लाई करने के बाद अब मैं इस इक्वेशन को दोनों तरफ से मैं ऐड कर दूंगा। तो ऐड होगा रिएक्टेंट साइड में 2MnO4 नेगेटिव प्लस Br नेगेटिव, और प्रोडक्ट साइड में आएगा 2MnO2 प्लस BrO3 नेगेटिव। ठीक है, इस तरीके से यहाँ तक की ये बैलेंसिंग होगी। तो इस इक्वेशन को मैं कैरी फॉरवर्ड करता हूँ। कैरी फॉरवर्ड करके मैं लिखता हूँ तो मेरे पास क्या इक्वेशन बनती है, 2MnO4 नेगेटिव प्लस Br नेगेटिव गिव्स 2MnO2 प्लस BrO3 नेगेटिव। ये इक्वेशन आ गई। अब मैं बैलेंस करूँगा ऑक्सीजन, तो दोनों तरफ मैं ऑक्सीजन को काउंट करूँगा। उसी स्टेप उसी मेथड दोनों तरफ से चल रहे हैं। तो यहाँ पर देखो 2 4 8 ऑक्सीजन एटम्स हैं, और यहाँ पर अगर मैं देखता हूँ तो 2 2 4 एंड 3 7 ऑक्सीजन एटम्स हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर आपका जो राइट हैंड साइड है इसमें एक ऑक्सीजन एटम की कमी है। तो ऑक्सीजन एटम्स को बैलेंस करने के लिए आप क्या करते होते हैं, आप ऐड करते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा कि जो है मैं यहाँ पर राइट हैंड साइड पर एक वाटर मॉलिक्यूल ऐड करूँगा, क्योंकि एक वाटर में एक ऑक्सीजन होता है, एक ऑक्सीजन की ही मेरे पास कमी थी। अब आते हैं लास्ट स्टेप में। लास्ट स्टेप जो होता है वो हाइड्रोजन की बैलेंसिंग का होता है। ये थोड़ा सा ध्यान से समझने वाला है। इसमें क्या है, सबसे पहले तो अब आप हाइड्रोजन एटम्स को बैलेंस करेंगे तो सबसे पहले हाइड्रोजन की काउंटिंग करेंगे, दोनों तरफ काउंट करेंगे। इधर जो है हाइड्रोजन का काउंट आपके पास आता है 0, और इधर हाइड्रोजन का काउंट राइट हैंड साइड पर आपके पास आता है, वो आता है 2। तो आपने करना क्या है कि जिस साइड में, यानी आपके पास लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास 2 हाइड्रोजन एटम्स की कमी है, तो जिस एंड पर जितने हाइड्रोजन की कमी है उतने वाटर मॉलिक्यूल आप जोड़ दो। जैसे आप समझो लेफ्ट हैंड साइड में 2 हाइड्रोजन एटम की कमी है तो 2 वाटर मॉलिक्यूल्स जोड़ दूंगा मैं। आपको बात समझाने के लिए मैं एक बार इसको HOH ऐसे लिख रहा हूँ। ठीक है, वाटर आपको पता ही है H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन से बना हुआ है, तो 2 वाटर मॉलिक्यूल्स लेफ्ट हैंड साइड में जोड़ दिए। यानी जितने हाइड्रोजन एटम्स की डेफिशिएंसी है जिस तरफ है उसी तरफ उतने वाटर मॉलिक्यूल्स जोड़ने हैं, और उसके अपोजिट साइड पर उतने ही OH नेगेटिव आयंस जोड़ने हैं। तो आपकी इक्वेशन बैलेंस्ड हो जाएगी। ठीक है, ऐसा हम किस लिए करते हैं, आप बात को समझें कि ऐसा करने पर एक्चुअली तो मैंने हाइड्रोजन एटम्स ही ऐड किए हैं, 2OH नेगेटिव कैंसिल आउट हुआ, तो ऑल इन ऑल मैंने क्या किया है, यहाँ पर 2 H पॉजिटिव आयंस ही जोड़े हैं। लेकिन क्योंकि रिएक्शन बेसिक मीडियम में हो रहा है उसको दिखाने के लिए मैंने क्या किया कि यहाँ पर जो मेरी इक्वेशन में कहीं पर भी H पॉजिटिव आयन नहीं दिखेगा, वहाँ पर मुझे OH नेगेटिव आयन ही दिखेगा। तो देखो आप ये क्या किया मैंने, फाइनली जो मेरी इक्वेशन बन जाएगी वो क्या बनेगी, देखो आप कि मैंने हाइड्रोजन काउंट किए, लेफ्ट हैंड साइड पर मुझे 2 हाइड्रोजन कम दिख रहे हैं, तो मैं क्या करूँगा इसको बैलेंस करने के लिए लेफ्ट हैंड साइड पर मैं जो है 2 वाटर मॉलिक्यूल्स ऐड करूँगा, और उतने ही यानी राइट हैंड साइड पर मैं 2 OH नेगेटिव आयंस लिख दूंगा। तो इस तरीके से मेरी बैलेंस हो जाएगी। ये जरूरी नहीं है कि लेफ्ट में ही हमेशा वाटर जोड़ना है, राइट में भी हो सकता है, लेफ्ट में हो सकता है, वट एवर इट इज़। और ऐसा करने पर क्या होगा कि यहाँ पर जो है एक जो है मेरे पास वाटर मॉलिक्यूल जो कैंसिल आउट हो सकता है वो मैं करूँगा, ये वाटर का मॉलिक्यूल जो है ये कैंसिल आउट हो गया। तो मेरी फाइनल इक्वेशन क्या बनी, फाइनल इक्वेशन जो मेरी ऑल इन ऑल बनी वो क्या है, वो है 2MnO4 नेगेटिव प्लस Br नेगेटिव प्लस H2O गिव्स 2MnO2 प्लस BrO3 नेगेटिव प्लस 2OH नेगेटिव। ठीक है, अब अगर मैं इसको वेरीफाई करना चाहूँ, दोनों तरफ वेरीफाई करना है, अगर मुझे लेफ़्ट राइट में अगर मुझे चार्ज टोटल काउंट करना है तो वो भी कर सकते हैं हम। देखो कैसे, यहाँ पर ये हुआ -2 और -1, मतलब हुआ टोटल चार्ज कितना हुआ, -3 हुआ लेफ्ट हैंड साइड पर, और यहाँ पर हुआ ये -1 एक ये वाला, और -2 2 हाइड्रोक्साइड आयन से, टोटल कितना हुआ -3 ही राइट हैंड साइड पर हुआ। तो इस तरह से लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड इक्वल हुआ। तो ये जो है इक्वेशन आपकी बिल्कुल सही है, फाइनल आंसर आ गया।
तो आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। इस वीडियो को बार बार आप इसको देखो और समझो, ताकि हम जो है नेक्स्ट क्लास में मैं आपको इक्वेशंस दूं और आप इस मेथडोलॉजी को फॉलो करते हुए मुझे जो है क्वेश्चंस को सॉल्व करके दिखाओ। ये हमने 1 पार्ट सीखा है, पार्ट 1 ऑफ बैलेंसिंग रेट ऑफ रिएक्शंस बाय ऑक्सीडेशन नंबर मेथड, जिसमें क्या है कि जो है हमने एसिडिक और बेसिक मीडियम दोनों को सीखने की कोशिश की है। और आप जो है इस चैनल को आगे जो है सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो है आपको अपडेट्स रेगुलर इसमें मिलती रहेंगी, तो आपको पता लगता रहेगा नए नए जो भी इसमें मैं वीडियोस इनपुट करूँगा। ठीक है, सो आई होप यू हैव लाइक्ड इट। सो बाय फॉर नाउ। ओके।